नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जावेद एएस न्यूज़ में नाज़रीन आपका खैर मकदम। नाज़रीन इस खबर के पेश करदा है AK बिल्डर्स एंड डेवलपर्स चंद्रैन गुट्टा हैदराबाद। नाज़रीन हमारे नौजवान गैर इस्लामी लानतों के शिकार होकर खुद भी और अपने ख़ानदान और माशरे के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। नौजवानों को गफलत व लापरवाही के अंधेरों से निकालने की बेहद ज़रूरत है। 30 जून को नवाब साहब कुंटा जामे मस्जिद उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मुनक़िदा असर ता मग़रिब इस इजलास में शिरकत की अपील। खदीम बस्ती जहनुमा के बाअसर शख्सियत खालिद साहब जो साबिक़ा महकमे पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं, शहर के मौजूदा नाखुशगवार हालात पर अपने अफसोस का इजहार करते हुए एएस न्यूज़ से ख़ास मुलाकात की। बहरहाल आइए देखते हैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मिस्टर खालिक ने एएस न्यूज़ से क्या कुछ कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और आज इस वक्त मैं जहनुमा के अंदर एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक महकमे पुलिस से भी आप वाबस्ता रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल में आप रिटायरमेंट के बाद में पुरअमन तरीक़े से अपनी जो है ना अहलो अयाल पर तवज्जो देते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी भी जब हम इनसे मेरी मुराद खालिक साहब से है, जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने एक मुस्तरिब अंदाज़ में एक दर्दमंदाना और अपने दिल में दर्द महसूस करते हुए मुझसे चंद हक़ाइक़ पर बात करने के लिए कहा कि आज के जो नौजवान है और बिलखुसूस शहर हैदराबाद का जो ताल्लुक़ है, शहर हैदराबाद जिसको कहते हैं पुराने शहर को ही हैदराबाद कहते हैं, और चार मीनार के अतराफ़ जो रहने वाली जो बस्तियां कायम हुई है, जो ख़दीम तरीक़े से ज़माने दराज बरसां बरस से सैकड़ों साल से आबादियत होते होते आज इसकी वसाअत बढ़ती जा रही है। इसी किस्म से जैसे जैसे हैदराबाद की वसाअत बढ़ते गई, इस किस्म से यहाँ का अमन व चैन और सुकून में जो है बड़ा फ़र्क आता गया। तो वो चूँकि ये शहर हैदराबाद की तहज़ीब से वाकिफ़ है और तहज़ीब में गुजार चुके हैं और अदब से वाकिफ़ है, अदब से जो है ना उनको कई एक मौक़ों पर अपने अदब का मुज़ाहरा भी कर चुके हैं। तो यहाँ की जो तहज़ीब, तमद्दुन, प्यार, मोहब्बत और यहाँ की मेहमान नवाज़ी और यहाँ की जो है ईसार, यहाँ की क़ुरबानी, यहाँ के इनके असलाफ़ की, तो वो असलाफ़ की जो क़ुरबानियाँ थे उनको आज के नौजवान नशा आवर अशिया का बेदरिग इस्तेमाल करते हुए एक मुस्तरिब अंदाज में ऐसी तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं और बिलखुसूस शहर हैदराबाद की जो तहज़ीब के ऊपर एक बदनुमा दाग की तरह है। तो आज हम इस हवाले से बात करने के लिए आज खालिक साहब के पास मौजूद है। सबसे पहले खालिक साहब, मैं एएस न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। जो मौजूदा हैदराबाद की जो सूरत हाल है, खालिक साहब आपने भी जो है इस शहर का अमन और चैन सुकून देखा है और इसकी जो हैदराबाद की जो रूहानियत के ऊपर एक दाग लगता जा रहा है। तो आप जैसे सीनियर सिटीजन्स, ऐसे जो है जो लोग जो आप लोगों से शहर हैदराबाद का नाम रोशन होता था, तो आज आप कैसा महसूस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन, जो हमारा लड़कपन और हमारी जवानी और हमारी सर्विस गुजारते हुए लम्हे लम्हे के साथ में हम ज़ईफ़ी को पहुँचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर से सर्विस किया हूँ, अब रिटायर्ड शुदा हूँ। लेकिन बतकलीफ़ ये आप लोगों के सामने ज़ाहिर करना चाह रहा हूँ, आपका बेस्ट फ्रेंड अगर कोई बन सकता है तो वालिदैन से बढ़कर कोई नहीं है। जितना भी शेयर आप करना चाह रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो, आपकी तरक्की के बारे में हो, आपकी तालीम के बारे में हो, आपकी हर वो ख्वाहिश उनके सामने पेश कीजिए। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ में ताउन करने के लिए किसी किस्म की कमी नहीं बरतेंगे, बशर्ते कि आप लोग उनके साथ में हुस्न सलूकियत के साथ में जितनी कमाई आप कर सक रहे हैं उसके अंदर का 3 हिस्सा वालिदैन को पहुंचा दो,
देखो अल्हम्दुलिल्लाह आपके हक़ में ये जहाँ से वो जहाँ तक पहुँचाने वाले ये वालिदैन का मर्तबा अल्लाह से रुजू करा सकता है। और अल्लाह आपसे खुश होना बोले तो ये लोगों को पहले आप खुश करना है। और आपके दोस्त अहबाब को बाजुक रखो, अड़ोस पड़ोस का लिहाज करो, आपके रिश्तेदारों का लिहाज करो, यतीमों का ख्याल करो, मिस्किनों का, मोहताजों का आप रहबर बन के चलो। ऐ नौजवानों जाग जाओ, जाग जाओ। अल्लाह ताला आपको हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल अज़ा के ज़रिए से मौज़ूनों के ज़िम्मे से आपको सुना रहे हैं, लेकिन आप हम महरूम होके बहुत दूर होते जा रहे हैं। इस दायरे से बढ़ के और कोई दायरा नहीं है आपको बचाने के लिए, वालिदैन से बढ़ के कोई नहीं है आपके हक़ में ठहरने वाला, समझाने वाला, मनाने वाला। दिल खोल के वो लोगों से आप रुजू हो जाओ, आपके हक़ में भलाई है। और बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदिया के लिए तिजारत ही कामयाबी का रास्ता है, बशर्ते कि कोई बच्चा 250, 500, 300 भी अगर ले रहा है, अगर कमा रहा है, उसमें से 3 हिस्से वालदा के हाथ में रख के अम्मा जान ये खाएंगे क्या कि ज़ाहिर करो। देखो अम्मा जान आपके तरफ कैसा रुख करते हैं, किस तरीके से आपको संवरने का रास्ता बताते हुए आलीशान डिशेस बना के आपको खिलाने के लिए वो लोग तैयार रहते। आप लोग महरूम हो जा रहे हैं। बिलखुसूस एक गंदा 1000 को बिगाड़ रहा है। 1000 अच्छे मिलके एक को नहीं संवार सक रहे हैं, नहीं सुधार सक रहे हैं। लिहाजा मेरी इंतजा है आप लोग जल्द से जल्द संभरो। देखो उम्मत मोहम्मदिया का जो सबक है, जो मैसेज है, रोल मॉडल ऑफ सारी इंसानियत के लिए बने गए हैं। रहमतुल आलमीन बोला जा रहा है उनके लक़ब से। इतना बड़ा लक़ब, इतना बड़ा मर्तबा किसी अंबिया गिराम को नहीं मिला है। आप खुश नसीब लोग हैं जो उनके दामन से जुड़े हुए लोग हैं। और खैर उम्मत का भी खैर उम्मत का भी खिताब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ अता कर रहे हैं। दोनों रहमानियत का नुज़ुल आप लोगों के सामने बारों बार पेश कर रहे हैं। लिहाजा आप लोग जल्द से जल्द संवर के मेरे नौजवानों, एक दौर हमारा भी जवानी में था, हम मेहनत मशक्क़त करके पहुँचे हैं, आगे बढ़े हैं। आप लोग ये नहीं समझना कि वक्त से ही इंसान सीख लेता है। उसी वक्त ने वालिदैन को जोड़ा है, उसी वालिदैन के रेफरेंस से आपको आज जाना जा रहा है, माना जा रहा है, लेकिन वो वालिदैन का दर्जा बहुत पीछे छोड़ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन वालिदैन के हुस्न सलूक के बारे में, उनके अक़ीद के बारे में, उनके मर्तबे के बारे में मेरे बकरीबी नवाब साहब कुंटा, उमर मस्जिद उमर जामा मस्जिद चौराहा के करीब में इंशाअल्लाह इतवार के दिन 30 जून असर ता मगरिब के दरमियान में हुस्साम गिराम जामे निज़ामिया से आके आप लोगों को तरबियती और इज्तिमा का इंतज़ाम किया गया है। वालिदैन के साथ वहाँ पे पहुँच के इसका फैज़ अता फरमाए। देखो वक्त भी कैसा मुक़र्रर कर रहे हैं, हुस्साम गिराम असरता मगरिब अल्लाह के क़ुर्ब में क़रीब होने का वक्त क़ायम किए हैं। और बच्चों जाग जाओ बेटा, संभल जाओ। वक्त दिन ब दिन बगड़ते जा रहा है और वारदात अनगिनत सुन के हमको तकलीफ़ हो रही है। मैं आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने रुजू हुआ हूँ। मेरी मैसेज में अगर कुछ आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है तो उसको मद्देनज़र करते हुए अच्छाई के रुख पे आने की तवक्कुर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल नाज़रीन, अभी आप जो है ना खालिक साहब से उनके तासुरात सुन रहे थे। और दूसरी बात, खालिक साहब से मैं एक आखिरी मरतबा सवाल करना चाहूँगा कि जो है उम्मत के बाज़ नौजवान, पूरे नहीं, हैदराबाद के तकरीबन अच्छे लोग भी हैं, अच्छे नौजवान भी हैं जो तालीम याफ्ता है और बाहर जाकर अगियार के अंदर दूसरे जो है ना अदवार पर जाकर कहीं एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर है। लेकिन बास मुट्ठी भर नौजवानों की तरफ से जो नशावर अशिया का बेदर्गी इस्तेमाल करता है, जिसके लिए इस्लाम ने कहा कि ये उम्मुल खबाइस है और ये सारी फसाद की जड़ जो है ना नशा होती है। तो जो है ना इसके लिए मैं खालिक साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या इसके तदारुक के लिए अपने दूसरे अच्छे जो नौजवानों को बचाने के लिए और ऐसे बिगड़े नौजवानों को संवारने के लिए क्या आइम्मा, उलमा, मशाइखीन
या समाज और सोसाइटी के आप जैसे जो लोग हैं सीनियर सिटीजन्स आगे आकर क्या करना चाहिए, क्या ऐसे इज्तिमात मुनक़्क़द करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल बहुत बेहतरीन था आपका, शुक्रिया। मेरे जो अच्छे नौजवान हैं, पुलिस पॉलिसी अख्तियार कीजिए। इसका रेफरेंस ये दे रहा हूँ मैं, क्लास में टीचर जाने के बाद टीचर आने के दरमियान में एक मॉनिटर को मेंटेन करते हैं, तो एक मॉनिटर 60 मेंबर्स को कंट्रोल कर सकता है, तो मेरे मोहल्ले के अंदर एक मॉनिटर बन के कोई क्यों ना कर सके। सब मिलके जिसको अक्ल सलीम में म्यार रखने वाला जो शख्स समझ रहे हैं, चाहे जवान हो, चाहे मिडिल एज का हो, चाहे ज़ईफ़ हो, चाहे टीनर हो, उसको मुक़र्रर कीजिए, उसके ज़िम्मे रखिए। आपकी हर वो खूबी, हर वो बुराई ज़ाहिर कीजिए, अनजाने में ना अनजाने में हुई चीज़ को भी ज़ाहिर कीजिए। वो बच्चे संवार सकते हैं, अपन सुधर सकते हैं, मोहल्ला सुधर सकता है, शहर सुधर सकता है। रोज़ी तरक्की और कामयाबी के तरफ, हमारे तरफ हुक्मरान और डेलीगेट्स आके सोच विचार रख के हमारी रोज़ी बढ़ा सकते हैं। ये मेरा नज़रिया है। बहरहाल नाज़रीन, हम आज की इस बात को यकीनन यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि खालिक साहब के ज़रीन ख़यालात से इंशाल्लाह मज़ीद और भी हम एक एपिसोड्स को तो जारी रखेंगे। आज की बात सिर्फ इतनी है और आज का मैसेज सिर्फ यही है कि इतवार के रोज़ बाद नमाज असर ता मगरिब जामे मस्जिद उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवाब सबका मेन रोड पर मस्जिद है, जिसमें मस्जिद कमेटी की जानिब से आली जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब की क़यादत में और उनकी निगरानी के अंदर ये इजलास मुनक़्क़द किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए वालिदीन की खिदमत के हवाले से वालिदीन को के साथ कैसा हुस्न सलूक करना चाहिए, ना सिर्फ वालिदीन से बल्कि असातिज़ा हो, अपने लेक्चरर्स हो, अपने टीचर्स हो, अपने पड़ोसी हो, अपने सीनियर हो, अपने ख़ानदान वाले, अपने मामू हो, अपने चाचा हो, इन सब की जो है हम इस्लाम और दीन हमको इजाज़त देता है और सिखाता है कि हम इनकी कैसी कदर करना चाहिए। क्यों कि वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो अपने वालिदीन की खिदमत भी कीजिए और उनसे अच्छा बेहतर सलूक कीजिए। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफ़िज़। साहब ASJ न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।